सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है मोक्षधारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। सत साहेब। क्या लिखा है कबीर साहब का शब्द है, संतोष शब्द है, शब्द बखाना और शब्द फांस फंसा सब कोई वो शब्द नहीं पहचाना। शब्द नाम को भी कहते हैं और शब्द धुनात्मक भी होता है। अब जैसे कहा कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से पांचों शब्द उचारा, ब्रह्म ने ये 5 शब्द इस जीव को धोखा देने के लिए उच्चारण किए। सोहम ज्योत निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये 5 नाम। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति, शक्ति की जगह उन भक्तों ने बताया कि हम सतनाम दिया गया था। और ओंकारा, ओंकार। अब क्या बताते हैं कि पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप 4 खानी ये 84 लाख बनाया। इस काल ने इस जीव को यूं धोखा दिया। शब्दय काल कलंदर कहिए, शब्दय भ्रम भुलाया। काल के भी मंत्र है, शब्द है, नाम है, और काल की भी धुन धुनात्मक शब्द है। और 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मोल गंवाया। कबीर साहिब की वाणी सुना रहा हूं आपको। शब्दय ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्दय निर्गुण शब्दय सरगुण शब्दय वेद पुकारा। शब्द ने भी, वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत्सत ये संकेतिक नाम, गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो, और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। 5 शब्द 5 है मुद्रा काया बीच ठिकाना। शब्द प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्द निर्गुण शब्द सरगुण शब्द वेद पुकारा। सभी नाम नाम शब्द शब्द धुनात्मक कहते फिर रहे, लेकिन सही ज्ञान नहीं हुआ। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे अस्थाना, और ज्ञानी योगी और सिद्ध सभी शब्द में उड़ जाना। इस धुनात्मक के आनंद में उलझे पड़े हैं। 5 शब्द 5 है मुद्रा, 5 ही ये मंत्र हैं इस एक ही ब्रह्मांड में उलझाए रखने के लिए। ये 5 मंडलों में इनको उलझाए रखते हैं। कौन कौन से मंडल हैं? एक तो इंद्र का लोक, फिर ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक। इंद्र का लोक, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का। और इस काल ने एक और जाल बना रखा हर ब्रह्मांड के अंदर। एक नकली सतलोक, अलखलोक, अवनामी लोक भी बना रखे। एक सतली नकली, उसको सतलोक कहता है ये, जिसको ब्रह्मलोक कहा है। ब्रह्मलोक के कोने में महासुरग बना हुआ, ये 5वां मंडल है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, ये काया बीच ठिकाना इसी शरीर के अंदर ही है। और कबीर साहब का मार्ग तो इस शरीर से भी बाहर है, अभी दिखाऊंगा आपको। 5 शब्द 5 है मुद्रा, यानी 5 नाम का एक एक नाम का अलग से साधना करनी होती है। वो किस किसने की और उनसे फिर क्या उपलब्धि हुई ये बताया जाएगा। 5 शब्द 5 है मुद्रा काया बीच ठिकाना, जो जिसका आराधन कीना उसको वही करत बिखाना। जिस जिसने जिस मंत्र का जाप किया और जिससे उसकी जितनी उपलब्धि हुई उसने उतना ही वर्णन कर दिया। शब्द निरंजन, ये ज्योत निरंजन, शब्द ज्योत निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, अर्ता को जाने गोरख योगी महातेज तप माही। ज्योत निरंजन जाप किया किसने? गोरखनाथ जी ने। बहुत घोर तप करके फिर से कुछ उपलब्धि पाई, त्राटक ध्यान लगा के, और पाया क्या? सिद्धियां। आकाश में उड़ जाना, मुर्दे तक को जीवित कर दे इस ज्योत निरंजन नाम के जाप से। और काफी वर्षों तक घोर तप करके ये सिद्धियां आ सकती हैं, लेकिन ये व्यर्थ है।
शब्द ज्योत निरंजन चांचरी मुद्रा है नैनन के माही, ताको जाने गोरख योगी महा तेज तप माही। शब्द ओंकार भूंचरी मुद्रा, ये मुद्राएं आती है शरीर की, जैसे तो खेचरी, ऐसे तालू पर जीभ लगाना और फिर उससे कुछ अमृत रस की क्रिया थोड़ी थोड़ी हो जाए, आनंद सा आने लग जाए। ये आनंद ही काल का जाल है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई का तात्पर्य है कि पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते। शब्द ओंकार भूंचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, और व्यास देव ताही पहचाने, व्यास जी ने, और चंद सूर्य ते ही जाना। ओम नाम का जाप, ओंकार ऐसे करके, ओंकार इसका जाप ऐसे होता हूँ, बहुत गौर तप करके कहते हैं। फिर इससे अंदर एक वस्तु दृष्टि गोचर होती है, जो दो दल का कमल प्रकट हो जाता है। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, इस काल ने ईसा जाल फैला रखा है। हर ब्रह्मांड के हर लोक में, एक ब्रह्मांड में जैसे शिवलोक है उसमें भी भंवर गुफा है, विष्णु लोक है उसमें भी भंवर गुफा है, और ब्रह्मा के लोक में भी भंवर गुफा है। और फिर जब उसमें ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं, महास्वर्ग में जाते हैं, उसमें भी भंवर गुफा है। इंद्र के लोक में जाते हैं, उसमें भी भंवर गुफा है। अब जो जहां की साधना करता है वो उसी लोक में जाता है, फिर वो उस भंवर गुफा में प्रवेश करता है। यहाँ लिखा है कि सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनि ताही पहचाना, सुन अनहद को गाना। अब सोहम शब्द का जाप सुखदेव ऋषि ने किया और कहां पहुंचा? स्वर्ग लोक में, विष्णु जी के बैकुंठ में। और उसमें भी जब भंवर गुफा में जाते वहां शब्द एक सोहम 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 ऐसी धुन हो रही है, और उसको फिर कहते हैं अपने कानों से अनहद शब्द, अनहद माने जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी हद ना हो, उसको सुन के और उसमें मगन हो गया और स्वर्ग तक पहुंचा सोहम जाप करके। शब्द रंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु आदि लग रंकार पहचाना। शब्द रंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लग इस रंकार पहचाना। अब रंकार शब्द कैसे होता है जाप, या खेचरी मुद्रा क्या होती है? ऐसे जीव को तालू से लगाना, और इसमें जीव तो हिल नहीं सकती, तो क्या जाप करते हैं? ऐसे। अब जीव को तालू के लगाकर रंकार कह के देखना, इतना जोर लगेगा, बहुत जोर। और फिर उससे क्या होगा? अंदर एक इस तालू के ऊपर एक अमृत सरोवर है, छोटा सा बना शरीर में ही, इस एक ब्रह्मांड का चित्र है ये। और उस जोर लगने से फिर थोड़ा सा एक वाल ही खिसक जाता है जो उस अमृत को रोके हुए, फिर वो थोड़ा थोड़ा अमृत नाड़ी के अंदर से, वो थोड़ा नकली अमृत है यहाँ का, और फिर वो इस शरीर में आकर के कुंडलनी शक्ति है नीचे नाभि पे, उसने नाभि को 3 चक्रों से जैसे सर्पनी होती है ऐसे घेरा बनाकर रोका हुआ, और उसका मुख सर्प जैसा है, वो उसमें आकर गिरता है अमृत, और वो सांस रोकने से मुरझा जाती है, और वो शरीर में वो अमृत फैल जाता है, जिससे इसको भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है। इससे तो उस सच्चे नाम का जाप करने के लिए तैयार हो सकता है, बाकी इससे मुक्ति कुछ नहीं। इससे कुछ सिद्धियां आ जाती, कोई भी प्रयत्न प्रभु के पाने का, चाहे वो किसी ढंग से कर रहा है, छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं इन मंत्रों से, लेकिन प्रभु नहीं पाया जा सकता। आगे 5वां शब्द है शक्ति शब्द ध्यान उन्मनी मुद्रा बसे आकाश स्नेही, झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखाए वो जाने जनक विदेही। शक्ति मंत्र है एक, शक्ति वो नाम अलग है, उसका श्रीयम नाम है, श्रीयम, ये शक्ति का श्रीयम नाम है। और इन्होंने क्या लिख दिया? सतनाम रख दिया शक्ति शब्द की जगह 5वां, इसलिए 5 नाम बना करके देने प्रारंभ कर दिए, ये काल तक के ही। अब इसमें शक्ति शब्द उस श्रीयम जाप से
ये उन्मनी मुद्रा, राजा जनक को ये उपलब्धि हुई, उन्मनी मुद्रा में पहुंच गए और फिर वहां कहां पहुंचे, केवल स्वर्ग तक। और फिर कलयुग में फिर जन्म हुआ जनक विदेही का, और वो राजा जनक ही गुरु नानक देव जी के रूप में उत्पन्न हुई, वही पुण्यात्मा। आगे कबीर साहब इसी शब्द में बता रहे हैं, 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना। ये तो सही है, 5 ही नाम और 5 है मुद्रा, ये काया बीच ठिकाना। 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना। आगे पुरुष पुरातन नी अक्षर, और उसकी खबर नहीं जाना। इन नामों से उस नी अक्षर परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म सत कबीर अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को नहीं पाया जा सकता। 9 नाथ 84 सिद्धलग इस 5 शब्द में अटके, 9 नाथ 84 सिद्ध तक ये 5 शब्द में अटके। ये स्वयं भी शब्द जहां इनकी स्थिति जब जाती है उस मंडल में, ये ऐसे ही अपने आप भी रंग रंग हो रहा होता है, शब्द भी हो रहा होता है। और ऐसा भी ज्योत निरंजन कहाँ पहुंचे, जहां ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग में ये जाते हैं, वहां अपने आप एक शब्द हो रहा है, ज्योत निरंजन ज्योत निरंजन। तो ये फिर वहां पहुंच जाते हैं इस महास्वर्ग के अंदर, और यहाँ उलझे रहते हैं। क्या बताया है कि 9 नाथ 84 सिद्धलग 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुख लटके। फिर मेडिटेशन अपने आप बन जाता है, आनंद आने लग जाता है। जिसकी जो साधना कर रहा है उसका एक धुन अंदर आनी शुरू हो जाती है, और कुछ अंदर दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके आधार पर ये अंदर आनंद लेते रहते हैं, और ये आनंद, ये मेडिटेशन का आनंद ही इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है, यही काल का जाल है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, कहते 9 नाथ 84 सिद्धलग 5 शब्द में अटके, इन 5 शब्दों में अड़े रहे, यहीं फंसे रहे, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर उल्टे मुंह लटके मां के पेट में, फिर गर्भ में उल्टे लटके, औंधे मुंह लटके। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला। इस काल के एक ही ब्रह्मांड का काल का जाल है। और कहे कबीर अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला। अक्षर माने पर ब्रह्म, और नी अक्षर ये पूर्ण ब्रह्म का वास्तविक स्थान, वहां इस ब्रह्म से भी